नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की, जहां शराब माफिया सिद्धिविनायक उर्फ पाखिया और प्रकाश बिडवलर हत्याकांड को लेकर सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि 2 साल पहले मार्च 2023 में सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल तहसील में चेंदावन गांव के नाइक नगर निवासी सिद्धिविनायक उर्फ पाकिया अंकुश बिडवलकर का अपहरण कर लिया गया था और फिर उसके साथ बर्बरता की सारी हदों को पार किया गया। दरअसल पहले उसे नग्न किया गया, फिर बेरहमी से पीटा और इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस पूरी वारदात को छिपाने के लिए आरोपी उसके शव को सातरदा सावंतवाड़ी स्थित शमशान घाट ले गए, जहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि हत्या की वारदात में शामिल आरोपी और मृतक शराब माफिया है। सिंधुदुर्ग पुलिस पिछले 2 साल से बिडवलकर की तलाश शराब तस्करी के मामले में कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वहीं मामले की जांच में जुटी पुलिस को जानकारी मिली कि बिडवलकर अपनी मौसी के साथ रह रहा था, जो सुनने और बोलने में अक्षम है। पुलिस जब उस घर में पहुंची तो उसकी मुलाकात बिडवलकर के मौसेरे भाई से हुई, जिसने पुलिस को बताया कि 2 साल पहले सिद्धेश शिरसाट, गणेश नार्वेकर, सर्वेश केरकर और अमोल उर्फ वल्लभ शिरसाट ने अगवा कर लिया था उसे, जिसके बाद पुलिस इन चारों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर और बीते दिनों इनकी गिरफ्तारी की गई। ये सभी आरोपी शराब तस्करी से जुड़े हुए थे। पुलिस ने जब कथित आरोपियों से पूछताछ की तो मुख्य आरोपी सिद्धेश शिरसाट ने सारा सच उगल दिया और पुलिस को बताया कि मृतक प्रकाश ने उनसे उधार पैसे लिए थे जो लौटा नहीं रहा था, इसलिए सभी आरोपियों ने मिलकर अपहरण किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन इस हत्याकांड को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल विधायक वैभव गायकवाड़ ने इस मामले को लेकर फेसबुक पोस्ट के जरिए पुलिस और प्रशासन से लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधुदुर्ग की कानून व्यवस्था बीट से भी बदतर और आए दिन जिले में हत्याएं हो रही हैं। नाइक ने पोस्ट में यह भी सवाल उठाया है कि आरोपी सिद्धेश शिरसाट का आका कौन है और किसके कहने पर उसने ये सब किया, और इस बात की जांच होनी चाहिए। वैभव नाइक ने यह भी आरोप लगाया कि मामले को लेकर सत्ताधारी दल के विधायक और बड़े नेताओं का पुलिस पर दबाव है। वहीं शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि सिंधुदुर्ग में पिछले कुछ समय में हत्या की 27 वारदातें सामने आई हैं, जिनमें से 9 शिव सैनिकों की हत्या के मामले में, और ये सिलसिला लगातार जारी है। वाल्मिकी कराडच्या बीडच्या घटनेपेक्षाही संतोष देशमुख पेक्षाही भयंकर आहे। तुम्ही ते पहा, आम्ही त्याच्यावरती उद्या चर्चा करणार आहोत माननीय उद्धव साहेबांशी, आणि कदाचित आम्हाला सगळ्यांना कोकणात त्यासाठी दौरा करावा लागेल। त्याच पद्धतीनं एक निर्गुण खून झालेला आहे आणि त्याच्या संदर्भात एक तासाभरात माझ्याकडे माहिती येते। बघा, वैभव नाईक हे तिथे 10 वर्ष आमदार होते आणि त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला जो दहशतवाद आहे, खुनाखुनी आहे, त्या खुनाखुनीशी आणि हिंसाचाराशी वैभव नाईक सातत्यानं संघर्ष आणि लढा देत आहे। आतापर्यंत त्या जिल्ह्यामध्ये 27 खून झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये 9 खुनी आमच्या शिवसैनिकांचे आहेत, अत्यंत निर्घृणपणे मारलेले आहेत, आणि आजही अशा प्रकारचं हत्याकांड त्या जिल्ह्यात सुरू आहे। आणि ह्यांचा आका कोण आहे याच्याविषयी वैभव नाईकांनी काही प्रश्न विचारलेले आहेत आणि त्याचं उत्तर राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी देणं गरजेचं आहे। ऐसा शंका आपके मन में क्यों आती है? वैभव नाईक हमारे पार्टी के वहां के नेता है। 10 साल एमएलए रहे थे, इस बार दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए, लेकिन वैभव नाईक के घर में ही एक हत्या हुई है। वैभव नाईक के जो ये थे, चाचा थे श्रीधर नाईक, उनको भी यही लोगों ने मारा है। तो वो कांग्रेस के वहां के प्रेसिडेंट थे श्रीधर नाईक। अब तक वहां 27 मर्डर हुए हैं सिंधुदुर्ग में 25 साल में, और एक भी मर्डर की मिस्ट्री ये खोल नहीं पा रहे। अब वापस ये हत्या शुरू हो गई है, और ये सब जो है ये खंडनी, फिरौती और राजनीतिक हत्या है। जिस प्रकार से बीड़ में हत्याएं हो रही थी, उसी तरह से सिंधुदुर्ग में हत्या हो रही थी। ये सवाल मेरा है गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से कि आप क्या करते हो? ये जो लोग हैं हमारे महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से भर सड़क पर खुलेआम हत्या हो रही है, और आप सिर्फ राजनीति करते हो।
कौन है उसके पीछे? सिंधु बीड़ का तो तुमको पता चला कि आका कौन है। सिंधु दुर्ग जिले में जिस प्रकार से हत्या का ये सिलसिला चल रहा है, उसके पीछे कौन सी राजनीतिक शक्ति है और आपके कैबिनेट में उसका आका बैठा है।